हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 5.6 वॉल्यूम ऑफ H2O2. ऑप्शंस हैं इट इज़ 1.7% वेट बाय वॉल्यूम. बी ऑप्शन है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 नॉर्मल. मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.5 मोलर. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और नॉर्मेलिटी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है. उस रिलेशन को हम देखते हैं. उससे पहले व्हाट इज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन वॉल्यूम H2O2. इसका मतलब है कि अगर मैं 1 लीटर H2O2 लूँ तो उससे मुझे कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगा, इसे वो कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और वो रिलेशन होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 into normality of H2O2. And we all know normality is equals to molarity into n factor. n factor for H2O2 is 2. तो यही फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ बन जाता है 5.6 into 2 which is n factor of H2O2 into molarity of H2O2 which is equals to 11.2 into molarity of H2O2. तो यहाँ से हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे. सबसे पहले नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है 5.6 इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2. दैट इम्प्लाइज कि नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सोल्यूशन कितनी आ गई है 1 नॉर्मल. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी मोलैरिटी. सो फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी दिस इज द बी ऑप्शन. नाउ द सी ऑप्शन इज मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला ये रहा. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6 इक्वल्स 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2. और यहाँ से मोलैरिटी ऑफ H2O2 आ जाएगी एज 0.5 मोलर. उसके बाद हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है इट इज़ 1.7% वेट बाय वॉल्यूम. तो ये मोलैरिटी का हम यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं. तो मोलैरिटी कितनी आई है H2O2 सोल्यूशन की, वो आई है 0.5 मोल्स पर लीटर. इसका मतलब है कि 1 लीटर में 0.5 मोल्स ऑफ H2O2 प्रेजेंट है. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वेट निकाल लेते हैं H2O2 का. सो वी ऑल नो कि जो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट विच इज़ W अपॉन मोलर वेट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज m. तो मोल्स कितने हैं 0.5, वेट हमें निकालना है और मोलर मास होता है H2O2 का 34. तो यहाँ से जो मुझे वेट ऑफ H2O2 मिल जाएगा इन द सॉल्यूशन इट विल बी 1.7 grams. not 1.7, sorry 17 grams. तो 17 ग्राम्स H2O2 का वेट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में. अब मुझे इसका निकालना है वेट बाय वॉल्यूम. तो वेट इज 17 ग्राम्स, वॉल्यूम इज 1 लीटर. सो दैट इम्प्लाइज वेट बाय वॉल्यूम जो इसका आ जाएगा दैट विल बी 17 बाय 1000, क्योंकि मैंने इसको निकाला है ml में. वेट बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन. 1000 ml में अगर 17 ग्राम्स हैं तो 100 ml में 1.7 होगा. और इसका अगर मैं परसेंटेज निकाल दूँ, परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2O2 इज 1.7%. तो यहाँ से मेरे पास जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आ गया है वो 1.7 आ गया है. नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल आ गई है और मोलैरिटी आ गई है 0.5 मोलर.
ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज़ 1.7% वेट बाय वॉल्यूम, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी कहता है नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 नॉर्मल, दिस इज करेक्ट. मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.5 मोलर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और हमें पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.